बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 41 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, और हम पढ़ रहे हैं महाब्रह्मांड के बारे में, महाब्रह्मांड की संरचना। और हमने जाना कि महाब्रह्मांड के केंद्र में महाशिव परम महाधाम है, जहाँ महाशिव रहते हैं, और उनके चारों ओर 108 आकारी महाशिव और शक्ति हैं, आकारी महाशिव शक्ति। ठीक है। फिर उनके बाद 108 महाशक्तियाँ हैं। फिर उनके अगले लेयर में 16,000 महाशक्तियाँ हैं। फिर उनके अगले लेयर में महाविष्णु है, अनंत कोटि। फिर उनके अगले लेवल में महाब्रह्मा है, अनंत ब्रह्मा। उसके बाद उनके अगले लेवल में लोग टूरिस्ट प्लेस है, लोगों के आने जाने के लिए, मतलब जो गैलेक्सी से आता है, दूसरे ब्रह्मांड से आता है, दूसरे गैलेक्सी से आता है, दूसरे यूनिवर्स से आता है, उनके लिए। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं गैलेक्सी महाब्रह्मांड की रचना का विवरण। ठीक है। महाब्रह्मांड में 8 से 12 कला की श्रेणी कैटेगरी के महाशिव होते हैं। महाब्रह्मांड 8 से 12 कला की श्रेणी की कैटेगरी के महाशिव होते हैं। वाह। हर महाब्रह्मांड के महाशिव की पावर अलग अलग होती है। ओके। जैसे ब्रह्मांड सोलर सिस्टम की आयु ब्रह्मा के 100 साल होती है, वैसे ही महाशिव के एक पल ब्रह्मा के 100 साल के होते हैं। और ब्रह्मा का एक पल भारत पर बराबर धरती पर 1 लाख साल के होता है। उसी प्रकार महाब्रह्मांड महाशिव 1000 साल तक चलता है। महाब्रह्मांड महाशिव 1000 साल, मतलब महाशिव के 1000 साल तक। वाह। समय पावर मतलब कला के हिसाब से चलता है। समय जो है कला के हिसाब से चलता है। कला यानी परम प्रकाश की शक्ति। वाह। जितनी ज़्यादा कला होती है सृष्टि उतनी पावरफुल होती है। वाह। मतलब हमारा ब्रह्मांड 1 से 4 कला का, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला तक का। और वो महाब्रह्मांड की आयु महाशिव के 1000 साल। वाह। हमारा जो महाब्रह्मांड है वो 9 कला की पावर का है। इसमें लगभग 5,000 साल बीत गए हैं। 5,000 साल बीत गए हैं। 9 कला का पावर का, इसके लगभग 5,000 साल बीत गए, मतलब आधी आयु बीत गई। इसका मतलब यह है कि जैसे ब्रह्मा की आयु होती है, उसी प्रकार महाब्रह्मांड के महाशिव की आयु 5,000 हो गई है। वाह। हर महाब्रह्मांड में अनंतानंत ब्रह्मांड होते हैं और वो घूमते रहते हैं। ओके। महाशिव के प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। महाशिव में प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। हाँ, जब उनका 100 साल का ब्रह्मा का आयु और महाशिव का प्रतिपल है, तो ब्रह्मा की आयु के बराबर एक ब्रह्मांड होता है, बनता है, बिगड़ता है, तो प्रतिपल ही बनता बिगड़ता हुआ ना। वाह। मतलब गैलेक्सी की आयु 10,000 साल है महाशिव की। इसमें 5,000 साल बीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग महाब्रह्मांड, जिसकी रचना अलग अलग तरह से हुई है। अच्छा। महाब्रह्मांडों में निराकार शिव, निर्गुण, महानिराकार, परम लाइट हैं, जिसमें 8 से लेकर 12 कला की कैटेगरी के महाशिव होते हैं। हो गए। सभी महाशिव के अंदर परम लाइट होती है। सभी महाशिव के अंदर परम लाइट होती है। अच्छा, मतलब वहाँ परम आकाश है ही नहीं, सीधे लाइट के ऊपर माइट यानी महाशक्ति होती है।
और जब महाशिव एक से अनेक होने के संकल्प करते हैं तो उनके संकल्प मात्र से पावर के अनेक टुकड़े हो जाते हैं। उनके संकल्प मात्र से पावर मतलब लाइट के अनेक टुकड़े हो जाते हैं। महाशिव के पावर की कैटेगरी के हिसाब से पावर के टुकड़े होते हैं। जैसे टुकड़े होते हैं ब्रह्मांड के शिव 1 से 4 कला के पावर के होते हैं। ओके, वही तो ब्रह्मांड के शिव 1 से 4 कला के पावर होते हैं, मतलब ब्रह्मांड भी 1 से लेकर 4 कला का होता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर 12 कला का महाशिव हैं तब संकल्प करते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनका पावर के अनुसार 4 कला पावर तक के शिव की रचना होती है। उनके पावर के अनुसार 4 कला तक के पावर की शिव की रचना होती है। वाह, 12 कला का। जितनी ज़्यादा पावर रचयिता में होती है उतनी ज़्यादा शक्तिशाली उसकी रचना होती है। बिल्कुल। निराकारी महाशिव निराकारी से आकारी बनता है। फिर आकारी महाशिव अपने अंदर से महाशक्ति को निकालते हैं। ठीक है। फिर आकारी महाशक्ति उससे शक्ति महाविष्णु को निकालते हैं। ओके। फिर महाविष्णु महाब्रह्मा को बनाते हैं। सभी अलग अलग परतें लेयर्स में रहते हैं, जैसे कि ऊपर के चित्र में समझाया गया है। वाह। ब्रह्मांड का अनुरक्षण करने के लिए आकारी महाशक्ति अपने अंदर से 108 और 16,000 महाशक्तियाँ निकालती हैं, जिससे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मांड को बनाने संरक्षण के लिए आकारी महाशक्ति अपने अंदर से 108 और 16,000 महाशक्तियाँ निकालती हैं और वो ब्रह्मांड को नियंत्रित रखती हैं। फिर आगे है दूसरे प्रकार के महाब्रह्मांड भी हैं। इस महाब्रह्मांड की रचना अलग तरीके से होती है। किस तरह से? निराकारी महाशिव आकारी बनता है, फिर आकारी महाशिव अपने अंदर से महाशक्ति निकालता है, वो तो सेम है। फिर आगे आकारी महाशिव और आकारी महाशक्ति मिलकर आकारी विष्णु को बनाते हैं। फिर आकारी महाविष्णु अनेक आकारी महाब्रह्मा को निकालते हैं आकारी रूप में। ओके। फिर अनेक आकारी महाब्रह्मा द्वारा अनेकानेक महाब्रह्मांडों गैलेक्सी का सृजन होता है। अनेक आकारी महाब्रह्मा द्वारा अनेकानेक महाब्रह्मांडों का सृजन होता है गैलेक्सी का। अनेक महाब्रह्मा अनेक ब्रह्मा को अपने अंदर से निकालते हैं। अनेक महाब्रह्मा अपने ब्रह्मा को अनेक ब्रह्मा को अपने अंदर से निकालते हैं। वाह। अनेक ब्रह्मा द्वारा अनेक ब्रह्मांडों का सृजन होता है। अच्छा, इनका दूसरा तरीका से है कि विष्णु जी हैं महाविष्णु आकारी रूप में रहते हैं, फिर वो आकारी ब्रह्मा को जन्म देते हैं। फिर जब अनेकानेक महाब्रह्मा होते हैं, अनेकानेक महाब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, गैलेक्सी का सृजन करते हैं। फिर उसमें अनेकानेक महाब्रह्मांड ही ब्रह्मा को सृजन करते हैं, शिव को नहीं। ब्रह्मा और वो ब्रह्मा तो अनेक ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, शिव नहीं करते। वाह। इन सभी ब्रह्मांडों में केवल एक ही ब्रह्मा होता है। उस ब्रह्मा में ना विष्णु ना शिव ना परमधाम होगा। वाह। उस ब्रह्मांड में 7 लोक होंगे, धरती होगी, सूरज होगा, सौरमंडल होगा। यह अलग अलग प्रकार का महाब्रह्मांड है। ये अलग प्रकार का महाब्रह्मांड है। बिल्कुल ये ऐसे बना है कि जो महाब्रह्मा ही सृजन कर रहे हैं। वाह। महाब्रह्मा ही अपने ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमारी तरह हमारा शिव ब्रह्मांड के मालिक नहीं है। और तीसरे प्रकार के महाब्रह्मांड तीसरे प्रकार के भी हैं। वाह। तो विचार कीजिए कि कितने प्रकार के महाब्रह्मांड बने हैं। तीसरे महाब्रह्मांड की रचना कुछ इस प्रकार है। क्या है? निराकारी महाशिव ने आकारी महाशिव बनाया। ओके, ये सही है। ऊपर भी है आकारी महाशिव ने अपने अंदर से आकारी महाशक्ति को निकाला, ये भी सही है। ठीक है। आकारी महाशिव और आकारी महाशक्ति ने मिलकर महाविष्णु का सृजन किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? महाविष्णु क्या करते हैं? फिर महाविष्णु अनेक विष्णु का सृजन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं, विष्णु का।
फिर अनेक विष्णु ने अनेकानेक ब्रह्मा बनाए, अनेकानेक ब्रह्मा बनाए। ओके, अब उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु तक ही होगा, उसमें शिव शक्ति नहीं होंगे। ओ, इसमें अब शिव शक्ति नहीं है, इसमें ब्रह्मा और विष्णु दो लोग हैं। उसमें परम धाम भी नहीं होगा, जब शिव नहीं रहेंगे तो परम धाम कहाँ से होगा। ऐसे ब्रह्मांडों की गुणवत्ता क्वालिटी हल्की होती है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड में परम धाम और उसमें चलाने वाली शिव शक्ति नहीं होते हैं। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला मालिक विष्णु ही होता है। उस दूसरे प्रकार में मैं ब्रह्मांड को चलाने वाला मालिक ब्रह्मा थे, इसमें विष्णु जी हैं, ऐसे है। ओके, अब चौथे प्रकार की महाब्रह्मांड है, ये भी देख लेते हैं। चौथे प्रकार के महाब्रह्मांड की रचना कुछ इस प्रकार हुई जैसे हमारे यूनिवर्स का सृजन हुआ। जैसे हमारे यूनिवर्स का सृजन हुआ वैसे ही इनका सृजन हुआ। अच्छा, क्या है? निराकारी महासुर ने अपने अंदर से 12 कला निराकारी पावरफुल आत्माओं की रचना की। ओह, निराकारी महासुर ने अपने अंदर से 12 निराकारी पावरफुल आत्मा रचना की। 12 निराकारी पावरफुल। ओके, फिर निराकार से डायरेक्ट निराकारी शक्तिशाली आत्माएं बनी और उन्होंने बहुत बड़ी स्पेस बनाई। ओके, उसमें धीरे धीरे आकारी शिव बनते हैं, उसमें से धीरे धीरे आकाशीय शिव बनते हैं। ठीक है, आकारी शिव शक्ति विष्णु का सृजन करते हैं, विष्णु ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मांड बनाते हैं। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया कि महाशिव जो हैं, निराकारी महाशिव 12 निराकारी पावरफुल आत्मा रचना करते हैं, जो गैलेक्सी की जो स्पेस है उसको स्पेस घेरती हैं, बनाती हैं बड़ी सी 12 निराकारी पावरफुल आत्माएं। फिर उसमें से धीरे धीरे हर में से शिव बनते हैं, वो आकारी शिव बनते हैं। फिर आकारी शिव शक्ति विष्णु को सृजन करते हैं, फिर विष्णु ब्रह्मा को बनाते हैं, फिर ब्रह्मा ब्रह्मांड बनाते हैं। वाह, हर ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता करता है। वाह, इस महाब्रह्मांड को दूसरी गैलेक्सी की तरह सेंटर पॉइंट में नहीं बल्कि ऊपर रहकर चलाया जाता है। मतलब इस महाब्रह्मांड को सेंटर पॉइंट में न रखकर ऊपर महाब्रह्मांड से चलाया जाता है। वाह, महाब्रह्मांड को सुरक्षित सील करने के लिए उसके चारों ओर स्पेस बनाई जाती है। अच्छा, उसके चारों स्पेस बनाई। उदाहरण के लिए माने हमारे गैलेक्सी एक गोले के समान है। 1 लाख प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है तो 1 लाख प्रकाश वर्ष के चारों ओर मानो 8 कला का महाशिव है, तो 8 कला का परम लाइट का आवरण बनता है। वाह, गैलेक्सी के गोले के आसपास एंटी ग्रेविटी बनाई जाती है जिससे दूसरी गैलेक्सियाँ उससे दूर रहें और सुरक्षित रहें। वाह, तो ये थे अलग अलग प्रकार के कई गैलेक्सियाँ बनाई गई हैं। यहाँ संक्षिप्त उसमें कुछ प्रकार की गैलेक्सियों की संरचना को समझने की कोशिश की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बापू जी के वीडियोज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वाह, ये गैलेक्सी ऐसे बनी कि इनका जो सेंटर पॉइंट है महाशिव का वो ऊपर की तरफ न कि केंद्र में और यहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्मा ही है। हर ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा है, शिव नहीं। वाह, तो ऐसे 4 प्रकार की गैलेक्सियाँ बनी हैं। ये कौन बता सकता है? जो देखा होगा वही बताएगा। ठीक है, तो आगे का जानकारी के लिए अगला एपिसोड, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो